बेइज्जती का बदला लेने के लिए भतीजे ने की चाचा की हत्या। डीसीपी पश्चिम ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 2 दिन पूर्व घिमाऊ गांव में मिला था युवक का शव। पूरा मामला बिल्हौर का है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुए युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के भतीजे को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ईंट से कुचलकर अपने ही चाचा की हत्या कर दी थी। आपको बताते चले कि पूरा मामला घिमाऊ गांव का है, जहां 2 दिन पूर्व स्टेशनरी कारोबारी की उसके घर में ही निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवारजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच पड़ताल की थी और घटना के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया था। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के भतीजे को ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि मृतक अपने भतीजे के साथ स्टेशनरी का कारोबार करता था। वहीं कुछ दिन पूर्व दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और मृतक रामजी ने अपने भतीजे की बेइज्जती की थी, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी कई दिन से अपने चाचा की हत्या करने के फिराक में था और मौका मिलते ही बीती 30 जून को उसने ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं आरोपी पर किसी को शक न हो, इसके लिए उसने अपने 2 पड़ोसियों का भी नाम पुलिस को बात कर गुमराह किया, लेकिन फॉरेंसिक टीम को मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। थाना बिल्हौर क्षेत्रांतर्गत घिमाऊ गांव में दिनांक 30 जून और 1 जुलाई की रात्रि में एक व्यक्ति श्री रामजी तिवारी अपने घर के बरामदे में रात को सोए थे और सुबह जब वो परिवार ने उनको देखा तो मृत हालत में पाए गए। उनके माथे पे एक चोट थी, जिससे रक्तस्राव होने से उनकी मृत्यु हुई। इस घटना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सूचना पर मौके पहुंचा गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि उनके सिर पे और उनके चेहरे पे किसी भारी वस्तु से वार करने से उनके चेहरे की हड्डी और उनके सिर की हड्डी टूटने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। इस संबंध में जब विवेचना की गई तो जिस प्रकार से घटनास्थल पाया गया और जो मृत्यु के जो साक्ष्य मिले, उसमें ये पाया गया कि ये किसी नज़दीकी व्यक्ति का ही काम है, क्योंकि उस गांव में जहां उनका घर है और जिस प्रकार से जो क्राइम सीन का जो बनावट थी, उसके हिसाब से ये हमारे को प्रारंभिक साक्ष्य मिले। इस संबंध में जो परिवारजन के साथ जब पूछताछ की गई तो इन्हीं के परिवार के रहने वाले संस्कार तिवारी उर्फ शिवा, जो कि इनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं, ये इनके साथ ही बुक और किताबों की सप्लाई का काम इनके साथ मिलकर करते थे। इनसे पूछताछ में ये बात जानकारी में आई कि मृतक राम जी के द्वारा शिवा तिवारी के साथ विगत कुछ समय पहले उनका दुर्व्यवहार किया गया था और शिवा तिवारी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियों से गुजर रहे थे। उस समय जब उनके द्वारा मृतक से मदद मांगी गई तो मृतक के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उससे ये क्षुब्ध हो गए और ये मौका ढूंढ रहे थे कि मृतक के साथ अपना जो उन्होंने उसकी बेइज्जती की उसका बदला लेने के लिए। घटना से कुछ दिन पहले भी इन्होंने इसका प्रयास किया था, लेकिन गली में कोई व्यक्ति जा रहा था, इसकी वजह से ये उस दिन वो घटना को नहीं कर पाए। ये इन्होंने पूरी रणनीति के तहत जो वहाँ पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, लगभग 10 दिन पहले उस सीसीटीवी की लीड भी इन्होंने निकाल दी थी, ताकि ये बहाना बनाया जा सके कि सीसीटीवी पहले से ख़राब है और वहाँ पर घटना की कोई रिकॉर्डिंग ना हो। जब इनसे पूरी पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया और इनकी निशानदेही पे वो ईंट जिसके द्वारा मृतक राम जी की हत्या की गई थी, वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई और फोरेंसिक जांच में उस ईंट के ऊपर जो रक्त का नमूना पाया गया, वो मिलान करने पर मृतक के रक्त के साथ उसका मैचिंग पाई गई। जो इसमें एक्यूज्ड है, ये पहले शहर में प्राइवेट जॉब करता था, उसकी जॉब छूट गई थी तो उसने मृतक से पैसे मांगे थे, जिस पर मृतक ने उसको पैसे देने से मना कर दिया था और उसकी काफ़ी, मैंने बताया कि उसकी व्यक्तिगत जो उनके ज़िंदगी के फैसले थे उसको लेकर उसको काफ़ी कुछ बुरा भला कहा था, जिससे ये क्षुब्ध हो गया था और तब से ये मौका ढूंढ रहा था। इसने इस संबंध में जो इसकी एक महिला मित्र है उसको भी इस संबंध में उसने इस बात को बताया था कि मैं मौका पाने पे इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस घटना में महिला की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आई है और बाकी विवेचना में जो चीज़ें आगे आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो जिस टीम के द्वारा इस एक ब्लाइंड मर्डर केस का अनावरण किया है,
उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया है।